कर्मचारियों का डीए दे दिया जाए, कर्मचारियों को एरियर दे दिया जाए। इस बारे में हमारी सरकार पूर्णतः चर्चा हिमाचल प्रदेश के हितों की होनी चाहिए थी, वो आपदा पर चले। वो हमेशा कई बार तो 4-4 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स हमारी कारपोरेशन दे रही है। हित के प्रस्ताव पर चर्चा ना करने की बजाय सदन से बाहर जाना, इससे ये पता लगता है कि ये प्रदेश के हित में कोई भी काम नहीं करना चाहते, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते। 25 के बजट में अभिभाषण में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा 3 आपदा प्रभावित राज्यों क्रमशः सिक्किम, असम और उत्तराखंड के लिए बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए अनुदान के रूप में सहायता दिए जाने की घोषणा की गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश को मल्टीलेटरल फंडिंग एजेंसी के माध्यम से सहायता दिए जाने की बात की गई है। यानी कि या तो वर्ल्ड बैंक से पैसा ले लो या एडीबी से पैसा ले लो। वर्ल्ड बैंक से जो हम पैसा लेते हैं, एडीबी से जो पैसा लेते हैं, या जायका के थ्रू कोई पैसा लेते हैं, या एएफडी से जो भी पैसा लेते हैं, उसमें वर्ल्ड बैंक से 100% ग्रांट नहीं मिलती। जो 90-10 की ग्रांट ये बात करते हैं, उस 90-10 में 72% वर्ल्ड बैंक से मिलता है और 28% हमारे स्टेट के खाते से जाता है, राज्य के खाते से जाता है। हमें उसकी इंश्योरेंस देनी पड़ती है। और दूसरे जहां आपदा अभी आई नहीं है, उत्तराखंड में जब आपदा आई तो 8,000 करोड़ रुपए का स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया गया। हमारे यहां तो मौतें भी काफी हुई है। तो ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं, और इसलिए हमने संकल्प लाया। मैं माननीय वित्त मंत्री, देश की वित्त मंत्री से भी मिलूंगा, उनसे भी अपनी बात रखूंगा कि आपका ये फंडिंग का पैटर्न क्या होगा। ये सारी बात हम जाकर रखेंगे। हम इनकी तरह मूक दर्शक नहीं बने रहेंगे। हम तो अपने अधिकारों की लड़ाई अभी भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी मैं दिल्ली जाकर जो पीडीएनए है, जो हमारा अधिकार बनता है, उसकी बात को जोर से रखूंगा, और उम्मीद करता हूं कि हमारी बात इनसे ज़्यादा सुनी जाएगी, क्योंकि हम तथ्यों के साथ और तर्क के साथ उनके पास बात रखेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी बात को वो सुनेंगे। हमारा अधिकार है। चर्चा हिमाचल प्रदेश के हितों की होनी चाहिए थी, वो आपदा पर चलेगी। वो हमेशा कोई ना कोई, आप किसी और प्रस्ताव पर चर्चा करते, आपदा पर चर्चा करते, हमें कोई उसका दुख नहीं होता, लेकिन प्रदेश के हित के प्रस्ताव पर चर्चा ना करने की बजाय सदन से बाहर जाना, इससे ये पता लगता है कि ये प्रदेश के हित में कोई भी काम नहीं करना चाहते, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान के जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में है, उसमें से वन ऑफ द बेस्ट स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। जो भी प्रॉफिट कमाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस होगी, जो भी प्रॉफिट कमाने वाली ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो अगर अपने कर्मचारियों को डीए देना चाहती है, एरियर देना चाहती है, और जो अपने खर्चे कम करना चाहती है, अब कई बार तो 4-4 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स हमारी कारपोरेशन दे रही है। फूड कारपोरेशन भी 2 करोड़ का इनकम टैक्स दे रही है। आपके एसआईडीसी भी कारपोरेशन इनकम टैक्स दे रही है, जीआईसी भी इनकम टैक्स दे रही है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी आपका इनकम, सिर्फ जो हमसे ले रहा है 2200 करोड़ वो है बिजली बोर्ड। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी बोर्ड कारपोरेशन अगर अच्छा काम करता है, वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी, अपने चेयरमैन को भी, वाइस चेयरमैन को भी अगर अच्छी सैलरी देना चाहता है, कर्मचारियों का डीए दे दिया जाए, कर्मचारियों को एरियर दे दिया जाए। इस बारे में हमारी सरकार पूर्णतः विचार करेगी।